पालन करता है तो समय पर शरीरों में बनता है, उन्हें एक का पदम बना सकता है। रहेंगे तो कोई भी बिजनेस जैसा भी होगा, हर बिजनेस उसको चीज बातें होगा, अनुभव को बनता है। ओम शांति। तो आज प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे सदैव खुशी में रहो कि हमें कौन पढ़ाता है। सदैव खुशी में रहो कि हमें कौन पढ़ाता है। तो यह भी मन मना भव है। तुम्हें खुशी है कि कल हम पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बने हैं। कि कल हम पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बने हैं। प्रश्न, तकदीर खुलने का आधार क्या है? उत्तर, निश्चय। अगर तकदीर खुलने में देरी होगी तो लंगड़ाते रहेंगे। निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़कर गैलप करते रहेंगे। निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़कर गैलप करते रहेंगे। कोई भी बात में संशय है तो पीछे रह जाएंगे। जो निश्चय बुद्धि बन अपनी बुद्धि को बाप तक दौड़ाते रहते हैं, वे सतो प्रधान बन जाते हैं। ओम शांति। स्टूडेंट सब स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको ये मालूम रहता है कि हमको पढ़कर क्या बनने का है। हर स्टूडेंट जब स्कूल में जाता है तो पहले उसका लक्ष्य होता है कि अगर हम ये पढ़ाई पढ़ेंगे तो डॉक्टर बनेंगे,
वकील बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। तो बाबा कहता वैसे ही आपको भी ये निश्चय होना चाहिए कि आप यहाँ आते हो तो आपको क्या बनना है। क्या बनना है हमें? मनुष्य देवता बनना है। मीठे मीठे रूहानी बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए कि हम सतयुग पारसपुरी के मालिक बनते हैं, इस देह के संबंध आदि सब छोड़ने हैं। अब हमको पारसपुरी का मालिक पारसनाथ बनना है। सारा दिन ये खुशी रहनी चाहिए। समझते हो पारसपुरी किसको कहा जाता? वहाँ मकान आदि सब सोने चांदी के होते। यहाँ तो पत्थरों ईंटों के मकान हैं। अब फिर तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि जब पारसनाथ बनाने वाला बाप आए तब बनाए। जब तक बाबा नहीं आएगा तब तक हम पारस बुद्धि बन नहीं सकते। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हमारा स्कूल ऊंच से ऊंच है। इससे बड़ा स्कूल कोई होता नहीं। इस स्कूल से तुम करोड़ पदम भाग्यशाली विश्व के मालिक बनते हो। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए इस पत्थरपुरी से पारसपुरी में जाने का। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। कल पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बन रहे हैं। ऐसा दिमाग में चिंतन चलता है कि हम पत्थर बुद्धि थे, बाबा आकर हमको पारस बुद्धि बना रहा है। ये बात सदैव बुद्धि में रहे तो भी मन बना भव ही है। स्कूल में टीचर आते हैं पढ़ाने लिए, स्टूडेंट को दिल में रहता है अभी टीचर आया कि आया। तुम बच्चे भी समझते हो हमारा टीचर तो स्वयं भगवान है। वह हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं तो जरूर संगम पर ही आएंगे। अभी तुम जानते हो मनुष्य पुकारते रहते हैं और वह यहाँ आ गए हैं। कल पहले भी ऐसा ही हुआ था। तब तो लिखा हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि वह है पत्थर बुद्धि, तुम्हारी है विनाश काले विपरीत बुद्धि। बाबा कहते उनकी है विपरीत बुद्धि और तुम्हारी है विपरीत बुद्धि। तुम पारस बुद्धि बन रहे हो तो ऐसी कोई युक्ति निकालनी चाहिए जो मनुष्य जल्दी समझे। यहाँ भी बहुतों को ले आते हैं तो भी कहते शिव बाबा ब्रह्मा तन में कैसे पढ़ाते होंगे, कैसे आते होंगे, कुछ भी समझते नहीं। इतने सब सेंटर्स पर आते हैं, निश्चय बुद्धि है ना। सब कहते हैं शिव भगवानु वाच। बाबा का सेंटर पे आने वाला हर बच्चा ये समझता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमें कोई मनुष्य नहीं पढ़ा रहा, हम भगवानु वाच सुनते हैं। तो वो निश्चय है जो जल्दी समझते हैं। शिव ही सभी का बाप है, कृष्ण को थोड़ी सबका बाप कहेंगे, इसमें मूझने की तो बात ही नहीं। परंतु तकदीर देरी से खुलने की है तो फिर लंगड़ाते रहते हैं। कम पढ़ने वाले को कहा जाता ये लंगड़ाते हैं। संशय बुद्धि पीछे रह जाएंगे, निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़ने वाले आगे गैलप करते रहेंगे। कितना सिंपल समझाया जाता है, जैसे बच्चे दौड़ी लगाकर निशान तक जाकर फिर लौट आते। बाप भी कहते बुद्धि को जल्दी शिव बाबा पास दौड़ाएंगे तो सतो प्रधान बन जाएंगे। यहाँ समझते भी अच्छा है तब तीर लगता है, फिर बाहर जाने से खल्लास हो जाता है। जब तक यहाँ है तब तक तो बहुत अच्छा लगता है, निश्चय बैठ जाता है। लेकिन जैसे जैसे बाबा कहते हैं कि यहाँ से सेंटर से घर गए तो बुद्धि में फिर घर परिवार की बातें और चिंतन में लग जाते हैं। बाबा ज्ञान इंजेक्शन लगाते हैं तो उसका नशा चढ़ना चाहिए, लेकिन चढ़ता नहीं है। यहाँ ज्ञान अमृत का प्याला पीते हैं तो असर होता है, बाहर जाने से भूल जाते हैं।
बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर पतित पावन सदगति दाता लिबरेटर एक ही बाप है, वही हर बात का वर्षा देते। कहते बच्चे तुम भी पूरे सागर बनो, जितना मेरे में ज्ञान है उतना तुम भी धारण करो। शिव बाबा को देह का नशा नहीं है। बाबा कहते जैसा मुझे देह का नशा नहीं है, तुम बच्चों को भी देह का नशा नहीं होना चाहिए। बाप कहते बच्चे हम तो सदैव शांत रहते हैं, तुमको भी जब देह नहीं थी तो नशा नहीं था। शिव बाबा थोड़ी कहते ये हमारी चीज है, ये तन लोन लिया है, लोन ली हुई चीज अपनी थोड़ी हुई। हमने इनमें प्रवेश किया है थोड़े टाइम के लिए सर्विस करने आए। अभी तुम बच्चों को वापस घर चलना है, दौड़ी लगानी है। भगवान से मिलने के लिए इतने यज्ञ तप आदि करते रहते हैं, समझते थोड़ी कि भाई मिलेगा कैसे, समझते कोई ना कोई रूप में भगवान आ जाएगा। बाप समझाते तो बहुत सहज है। प्रदर्शनी में भी तुम समझाओ, सतयुग त्रेता की आयु भी लिखी हुई हो, उसमें 2500 वर्ष तक बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। पूरा चक्र बताओ कि 2500 वर्ष से हम कैसे चक्र लगाते सतयुग त्रेता, और आज हम यहाँ नीचे आ गए। सूर्यवंशी के बाद होते चंद्रवंशी, फिर दिखाओ रावण राज शुरू रथ हुआ और भारत पतित होने लगा। द्वापर कलयुग में रावण राज हुआ, तिथि तारीख लगी हुई है। बीच में रखो संगम, रथी भी जरूर चाहिए ना। इस रथ में प्रवेश वो बाप राजयोग सिखलाते हैं, जिससे यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। किसको भी समझाना तो बहुत सहज है। लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी कितना समय चलती है और सब घराने हैं हद के। ये है बेहद का। इस बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना चाहिए ना। अभी है संगम युग, फिर देवी राज स्थापन हो रहा है। इस बाबा कहता है ये बिल्कुल ड्रामा का चक्र आज बाबा बार बार याद दिलाते, कैसे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का हमने पूरा किया। इसके बारे में पूरा एक्यूरेट और पूरा लिखा होना चाहिए कि किस तरीके से आत्मा पार्ट बजाते बजाते कैसे कैसे नीचे आई और अब शार्प करके कैसे ऊपर जा सकती है। ये बात क्लियर लिखी होनी चाहिए। पत्थरपुरी पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। अब विनाश ना हो तो नई दुनिया कैसे बनेगी। अब कहते हैं न्यू दिल्ली, अभी तुम बच्चे जानते हो कि न्यू दिल्ली कब होगी। नई दुनिया में नई दिल्ली होगी। गाते भी हैं जमुना के कंटे पर महल होते हैं। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज है तब कहेंगे न्यू दिल्ली। कह तो देते हैं आजकल हम लोग कि भाई ओल्ड दिल्ली, न्यू दिल्ली, लेकिन बाबा कहते यहाँ ना कोई न्यू है, सब ओल्ड ही ओल्ड है। क्योंकि न्यू दिल्ली माने नया युग जो होगा, सतयुग की राजधानी होगी दिल्ली, वहाँ पर न्यू वर्ल्ड होगा। अभी तो न्यू कुछ नहीं है। इसलिए लक्ष्मी नारायण का राज है तब कहेंगे न्यू दिल्ली। पारसपुरी नया राज तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का ही होता है। मनुष्य तो यह भी भूल गए हैं कि ड्रामा कैसे शुरू होता, कौन कौन मुख्य एक्टर्स हैं वह जानना चाहिए ना। एक्टर्स तो बहुत है, इसलिए मुख्य एक्टर्स को तुम जानते हो। तुम भी मुख्य एक्टर्स बन रहे हो, सबसे मुख्य पार्ट तुम बजा रहे हो। तुम रूहानी सोशल वर्कर हो, बाकी सब है सोशल वर्कर जिस्मानी। तुम रूहों को समझाते हो, पढ़ती रूह है। मनुष्य समझते हैं जिस्म पढ़ता है, ये किसको भी पता नहीं है कि आत्मा ही आर्गन्स के द्वारा पढ़ती है, कोई जिस्म पढ़ाई नहीं करता। हम लौकिक की पढ़ाई भी पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी कोई जिस्म नहीं पढ़ रहा था, रिकॉर्डिंग तो सारी आत्मा के अंदर ही हो रही थी। तो बाबा कहता बच्चे कौन पढ़ता है, रूह पढ़ती है ना। तुम समझते हो हम आत्मा बैरिस्टर आदि बनता हूँ, वहाँ बाबा हमको पढ़ाते हैं। संस्कार भी आत्मा में रहते हैं, संस्कार ले जाएंगे, फिर आकर नई दुनिया में राज करेंगे। कैसे सतयुग में राजधानी चली थी वैसे ही शुरू हो जाएगी।
इसमें कुछ भी पूछने की दरकार नहीं रहती। मुख्य बात है देह अभिमान में कभी भी नहीं आओ, अपने को आत्मा समझो, कोई भी विकर्म नहीं करो, याद में रहो, नहीं तो एक विकर्म का बोझ 100 गुना हो जाएगा। इसका आपको खुद अटेंशन रखना कि संगम युग पर जानकर भी अगर कोई गलती हो रही है तो बाबा कहता है उसका विकर्म का खाता 100 गुना बनता है। और पहले हम जो कर्म करते थे, पहले तो एक अनजाने में हमसे होते थे क्योंकि समझ नहीं थी, लेकिन अब जानबूझकर गलती होती है तो वो भी बाबा कहते हैं विकर्म का बोझ बनता है। मुख्य बात है देह अभिमान में कभी नहीं आओ, अपने आप को आत्मा समझो, कोई भी विकर्म नहीं करो, याद में रहो, नहीं तो एक विकर्म का बोझ 100 गुना हो जाएगा। हड्ड गुड़ एकदम टूट जाते हैं। उसमें भी मुख्य विकार है काम। कई कहते हैं बच्चे तंग करते हैं फिर मारना पड़ता है, अब ये कोई पूछने का नहीं रहती है। बाबा कहते पूछने वाले कोई बात नहीं रहता कि जो है बच्चे गुस्सा करेंगे तो आप हाथ उठाओ, पर हाथ उठाना भी एक हिंसा है। चाहे भले बच्चे कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हम समझा सकते हैं और भी तरीके निकाल सकते हैं, लेकिन बाबा कहता हाथ उठाना ये शोभा नहीं देता, गुस्सा करता, मारना पड़ता है। अब ये कोई पूछने का नहीं रहता, यह तो छोटा पाई पैसे का पाप कहेंगे, तुम्हारे सिर पर तो जन्म जन्मांतर के पाप हैं, तो पहले उनको भस्म करो। बाप पावन होने का बहुत सहज उपाय बतलाते, तुम एक बाप की याद से पावन बन जाएंगे। भगवानुवाच बच्चों प्रति तुम आत्माओं से बात करता हूँ और कोई मनुष्य ऐसे समझ ना सके, ना समझा सके। वह तो अपने को शरीर ही समझते हैं। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को समझाता हूँ, गाया भी जाता आत्माओं और परमात्मा का मेला लगता है। इसमें कोई आवाज़ आदि नहीं करनी है, यह तो पढ़ाई है। दूर दूर से आते हैं बाबा के पास, निश्चय बुद्धि जो होंगे उनको जोर से कशिश होगी आगे चलकर। अभी इतनी कशिश कोई को होती नहीं है क्योंकि याद नहीं करते। अगर योग हो तो बाबा के प्यार की कशिश लोगों को भी कशिश पैदा करते। तो मुसाफरी से जब लौटते हैं घर के तकदीर, बाबा कहते हैं जब मुसाफरी से लौटते हैं तो घर के नज़दीक आते हैं तो मकान याद आएगा, बच्चे याद आएंगे, घर पहुंचते याद। बाबा कहते हैं जैसे घर पहुंचेंगे तो खुशी में आकर मिलेंगे, खुशी बढ़ती जाएगी। तो पहले स्त्री याद आएगी, फिर बाल बच्चे याद आएंगे, तुमको याद आएगा कि हम घर जाते हैं अपने बाप के पास। जैसे वहाँ भी उनको याद आ रहा है अपने, जिससे जो अपने नज़दीक रहा हो। तो जैसे जैसे हम अपने घर के पास पहुँचते हैं तो एक खुशी बढ़ जाती है कि चलो बस अब जो टाइम इंतजार था वो हमारा पूरा हुआ, अब अपने घर के नज़दीक जा रहे हैं। हम घर जाते वहाँ बाप और बच्चे ही होते हैं, डबल खुशी होती। शांति धाम घर जाएंगे फिर आएंगे राजधानी, बस याद ही करना है। बाप कहते मन बनाओ, अपने को आत्मा समझ, बाप और वर्षे को याद करो। बाबा तो बच्चों को गुलगुल बनाकर नैनों पर बिठाकर साथ ले जाते, जरा भी तकलीफ नहीं। जैसे मच्छरों का झुंड जाता है ना, तुम आत्माएं भी ऐसे जाएंगी बाप के साथ। पावन बनने के लिए तुम बाबा को याद करते हो, घर को नहीं। बाबा की नज़र पहले पहले गरीब बच्चों पर जाती है। बाबा गरीब निवाज है ना, इसलिए गरीब बच्चों को ही सबसे पहले देखता है। तुम भी गांव में सर्विस करने जाते हो, बाप कहते हैं मैं भी तुम्हारे गांव को आकर पारसपुरी बनाता हूँ। अभी तो ये नर्क पुरानी दुनिया है, इनको जरूर तोड़ना पड़े। नई दुनिया में नई दिल्ली वह सतयुग में होगी, वहाँ राज भी तुम्हारा होगा। तुमको नशा चढ़ता है, हम फिर से अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं जैसे कल पहले की थी। यह थोड़ी कहेंगे हम ऐसे ऐसे मकान बनाएंगे, नहीं। तुम जाएंगे वहाँ तो ऑटोमेटिक तुम वह बनाने लग पड़ेंगे, क्योंकि वह आत्मा में पाठ भरा हुआ है। यहाँ पाठ सिर्फ पढ़ने का है, वहाँ तुम्हारी बुद्धि में आप ही आएगा ऐसे ऐसे हम महल बनाए जैसे कल पहले बनाया था।
वह बनाने लग पड़ेंगे। आत्मा में ही पहले से यह नूद है। तुम वही महल बनाएंगे जिन महलों में तुम कल्प कल्प रहते हो। इन बातों को नया कोई समझ ना सके, तुम समझते हो। हम आते हैं, नई नई पॉइंट्स सुन रिफ्रेश होकर जाते हैं, नई नई पॉइंट्स निकलती हैं। वह भी ड्रामा में नूद है। बाबा से कई बच्चे कहते, बाबा पहले ये बात क्यों नहीं बताई? तो बाबा कहता है जब ड्रामा में नूद होगा मैं तभी वो बात क्लियर करूँगा, उससे पहले मैं नहीं बता सकता हूँ। तो बाबा कहते, बच्चे मैं इस बैल पर, रथ पर सदैव सवारी करूं, इसमें मुझे सुख नहीं भासता। मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूं, ऐसे नहीं बैल पर सवारी कर बैठे हैं। रात दिन बैल पर सवारी होती है क्या? आप भी कोई भी चीज़, बाबा कहते रात में रेस्ट करते हो, कहीं ना कहीं गाड़ी में भी सफ़र करते हैं, तो सफ़र करने के बाद गाड़ी गैरेज में रख दी जाती है और हम जा कर के फिर आराम करते हैं। तो गाड़ी में ही ड्राइवर खाए, सोए, नहाए धोए, सारा काम करे, तो वो तो उसे भासेगा नहीं, सूट नहीं करेगा। तो शिव बाबा कहते मुझे भी कोई इस बैल में ज़्यादा टाइम रहना अच्छा नहीं लगता है। वो तो मैं ब्रह्मा तन में इसलिए आया हूँ कि बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को शिक्षा देनी है। मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूँ, ऐसे नहीं कि बैल पर सवारी कर बैठे। रात दिन बैल पर सवारी होती है क्या? उनका तो सेकंड में आना और जाना होता, सदैव बैठने का कायदा ही नहीं है। बाबा कितना दूर से आते पढ़ाने लिए, घर तो उनका वह है, सारा दिन शरीर में थोड़ी बैठेगा, उनको सुख ही नहीं आएगा। जैसे पिंजड़े में तोता फंस जाता है, मैं तो ये लोन लेता हूँ तुमको समझाने के लिए। तुम कहेंगे ज्ञान का सागर बाबा आते हैं हमको पढ़ाने के लिए, खुशी में रोमांच खड़े हो जाना चाहिए। वह खुशी फिर कम थोड़ी होनी चाहिए। ये धनी तो स्थाई बैठे, एक बैल पर दो की सवारी सदैव होगी क्या? सवारी तो एक की हो सकती है, एक शरीर में एक ही आत्मा बैठ सकती है। बाबा कहते हैं उस पर दो सवारी कैसे कर सकते हैं? शिव बाबा रहता है बस अपने धाम में, यहाँ आते हैं, आने में देरी थोड़ी लगती है। रॉकेट देखो कितनी तीखी होती है, आवाज़ से भी तीखी होती। आत्मा भी बहुत छोटा रॉकेट है, एक बार निकल जाए जिस तन से वो दोबारा उसमें वापस नहीं आ सकती, और इतनी तीव्रता से निकलता है कि रॉकेट की गति फिर भी धीमी हो सकती है, पर आत्मा की गति उससे कई गुना तीव्र है। कि आज आत्मा ने शरीर छोड़ा तो विदेश पहुंच गई और वहां उसका हिसाब किताब है, तो वहां गर्भ में प्रवेश कर कर अपना रोल अदा करना शुरू कर देंगे, इसलिए तीखी होती है। आत्मा भी बहुत छोटा रॉकेट है, आत्मा भागती कैसे है? यहाँ से झट गई लंदन, एक सेकंड में जीवन मुक्ति गाई है। बाबा खुद भी रॉकेट है, कहते हैं मैं तुमको पढ़ाने के लिए आता हूँ, फिर जाता हूँ अपने घर। इस समय बहुत बिजी रहता हूँ, दिव्य दृष्टि दाता हूँ, तो भक्तों को राजी करना होता है, तुमको पढ़ाता हूँ। भक्तों की दिल होती है साक्षात्कार हो, या कुछ ना कुछ भीख मांगते हैं। सबसे जास्ती भीख जगत अम्बा से मांगते हैं। तुम जगत अम्बा हो ना, तुम विश्व की बादशाही की भीख देती हो। भीख कोई सामान वस्तु की भी मांगना नहीं है, भीख हम कहीं ना कहीं खुशी की मांग रहे, शांति की मांग रहे, है ना। तो बाबा कहते हैं लोग देवियों के मंदिरों में जाके स्थूल सामान भी बहुत मांगते, क्योंकि अम्बा का मंदिर ही एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग जाकर के कुछ न सब हर चीज़ मांगते हैं। बाकी अन्य देवियों के पास जाके कोई एक ही चीज़ मांगेंगे। काली के मंदिर जाएंगे तो कहेंगे शक्ति दे माँ, दुर्गा के मंदिर में शक्ति मांगेंगे, और लक्ष्मी जी के मंदिर जाएंगे धन मांगेंगे, सरस्वती के मंदिर जाएंगे तो विद्या मांगेंगे। लेकिन अम्बा के मंदिर में जाएंगे तो वहाँ सब चाहिए उनको, एक चीज़ नहीं चाहिए, है ना। तो अम्बा माना जो आदि शक्ति है, जो सबसे सर्वोत्तम शक्ति है, तो वो है मातेश्वरी मम्मा, जिसके माध्यम से अनेक शक्तियों का आगमन हुआ। इसलिए गरीबों को भीख मिलती है ना, हम भी गरीब, तो शिव बाबा स्वर्ग की बादशाही भीख में देते हैं। भीख कुछ और नहीं है, सिर्फ कहते हैं बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, शांति धाम में चले जाएंगे। मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाएगी।
ये वादा है बाबा का। सिर्फ इतनी सहज विधि है, याद कर लो बस और कुछ मत करो। सतयुग में मृत्यु का नाम नहीं होता, वह अमर लोक है, वहाँ मृत्यु का नाम नहीं होता। सिर्फ एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं, इसको मृत्यु कहेंगे क्या? वह है अमरपुरी। साक्षात्कार होता है, हमको बच्चा बनना है, खुशी की बात है। बाबा की दिल होती है, अब जाकर बच्चा बनूं, जानते हैं गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। एक ही सिकीलदा बाप का बच्चा हूँ, बाप ने एडॉप्ट किया है। मैं सिकीलदा बच्चा हूँ तो बाबा कितना प्यार करते हैं, एकदम प्रवेश कर लेते हैं। ये भी खेल है, खेल में हमेशा खुशी होती है, यह भी जानते हैं। जरूर बहुत बहुत भाग्यशाली रथ होगा जिसके लिए गायन है ज्ञान सागर। इन प्रवेश कर तुमको ज्ञान देते हैं। तुम बच्चों के लिए एक ही खुशी बहुत है, भगवान आकर पढ़ाते हैं। ये खुशी कोई छोटी मोटी नहीं है, हमारे लिए ये खुशी सबसे बड़ी है, क्योंकि कोई भी ऐसे दुनिया में पढ़ाई या संस्था कहीं कुछ नहीं ऐसा जहाँ भगवान पढ़ाता, लेकिन एकमात्र ऐसा विद्यालय है जहाँ स्वयं भगवान हम बच्चों को पढ़ाने आता है। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। भगवान आकर पढ़ाते, भगवान स्वर्ग की राजाई स्थापन करते, हम उनके बच्चे हैं तो फिर हम नर्क में क्यों हैं? ये किसकी भी बुद्धि में नहीं आता। तुम तो भाग्यशाली हो जो विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ते हो, तो ऐसी पढ़ाई पर कितना अटेंशन देना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मेरी ज़िंदगी को संवारने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, इसी डबल खुशी में रहना है, इसी डबल खुशी में रहना है कि अब मुसाफरी पूरी हुई। पहले हम अपने घर शांति धाम में जाएंगे, पहले हम अपने घर शांति धाम में जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। सेकंड पॉइंट, सिर पर जो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ है, उसे भस्म करना है। देह अभिमान में आकर कोई भी विकर्म नहीं करना है। देह अभिमान में आकर कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान, मन की स्वतंत्रता द्वारा सर्व आत्माओं को शांति का दान देने वाले मनसा महादानी भव। स्पष्टीकरण,
बांधेलिया तन से भल परतंत्र हैं, लेकिन मन से यदि स्वतंत्र है तो अपनी वृद्धि द्वारा, शुद्ध संकल्प द्वारा विश्व के वायुमंडल को बदलने की सेवा कर सकती है। आजकल विश्व को आवश्यकता है मन के शांति की, तो मन से स्वतंत्र आत्मा मनसा द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैला सकती है। शांति के सागर बाप की याद में रहने से ऑटोमेटिक शांति की किरणें फैलती हैं। ऐसे शांति का दान देने वाले ही मनसा महादानी है। बाबा कहता है जो बांधेली बच्चे, जिनको बंधन है घर परिवार से, लेकिन उनका प्यार भगवान से बहुत अटूट है, तो ऐसे प्यार करने वाली आत्माएं घर में भी रहते हुए अगर वो सकाश पहुंचाएंगे, विश्व की आत्माओं को संकल्प करेंगे उनके लिए एक अच्छे परिवर्तन की भावना को रखते हुए, तो उनका संकल्प करने मात्र से ही विश्व में परिवर्तन होगा, क्योंकि उनका प्यार भगवान से दिल का है। जो स्वतंत्र है उनके प्यार में कमी आ सकती है, लेकिन कई बार बंधन वालों का प्यार बहुत ज़्यादा होता है, उनका खिंचाव बहुत होता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि ऐसी आत्माएं अगर मनसा सकाश का काम करें, क्योंकि वो वैसे तो नहीं आ सकती हैं, लेकिन कम से कम घर बैठ करके ये सेवा तो अवश्य ही कर सकती है। तो मनसा शक्ति का हम दान दें, ये सबसे बड़ा महादान होगा। स्लोगन है, स्नेह रूप का अनुभव हो, स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, अब शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ। अब शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ। ओम शांति। माने कि कई बार हम भगवान के घर आए, भगवान के बच्चे बने, और बनने के बाद हमें बहुत परिवार में स्नेह मिला। सेंटर पे आके बहनों ने बड़ा प्यार दिया, अच्छा खाने को भी मिला है, तो बड़ी तारीफ करते हैं। जहाँ जाते कहते हम वहाँ जाते, बहुत प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है, बहुत प्यार से खिलाती पिलाती हैं, सम्मान देती हैं। तो स्नेह का अनुभव तो हमने बहुत सुनाया, लेकिन अब बाबा ने कहा शक्ति रूप का अनुभव भी सुनाओ, कि हम वहाँ जाते हैं तो हमें कितनी शक्ति मिलती है। ये ज़रूर हम सभी अनुभव करें, और बाबा को ये अनुभूति जो हमें शक्ति मिली, जो परिवर्तन हमारे जीवन में आया, जो सद्गुण हमारे जीवन में आए, वो हम एक दूसरे से शेयर करें, तो उससे बाबा की प्रत्यक्षता और भी जल्दी होगी, और हम बच्चों की भी प्रत्यक्षता होगी, और ये भारत फिर से स्वर्णिम युग बन जाएगा। तो आज की मुरली से हमने बहुत ही खास बाबा के निश्चय के आधार पर जो मुरली चली कि निश्चय बुद्धि विजयंती, और निश्चय से ही हम प्राप्ति कर सकते हैं। तो हमें निश्चय अपना भगवान से अटूट रखना है, और एक बल एक भरोसे से हमेशा हमें आगे बढ़ते जाना है। ओम शांति। चलें सब बाबा की याद में बैठेंगे अभी हम। कितने भाग्यवान हैं, भगवान पढ़ाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं, भगवान पढ़ाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं, भगवान पढ़ाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी, बेहद हर्षाते। अजब नशा है गजब खुशी, बेहद हर्षाते। भगवान को चढ़ कहते जिसे हम सामने आते हैं। भगवान को चढ़ कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं।